दोस्तों आज है 4 मई और आज की इस वीडियो में हम 4 मई से रिलेटेड करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं इन सभी को कवर करने वाले हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। और यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस ये कब मनाया गया है, यानी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। तो ये अभी हाल ही में मनाया गया है 3 मई को। और ये दिवस क्यों मनाया जाता है? तो देखिए, दुनिया भर में जितने भी जर्नलिस्ट हैं यानी कि पत्रकार हैं, उन्हें एक तरह की श्रद्धांजलि देने के लिए और प्रेस फ्रीडम के बेसिक स्ट्रक्चर का जश्न मनाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है 3 मई को। और इस बार जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है, इसकी क्या थीम थी? तो इस बार की थीम थी जर्नलिज्म विदाउट फियर एंड फेवर। तो थीम भी आप याद रखेंगे। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्रेस स्वतंत्रता की, यानी कि प्रेस फ्रीडम की। तो यहाँ से आप एक चीज़ कनेक्ट कर सकते हैं, अभी हाल ही में प्रेस फ्रीडम इंडेक्स भी जारी किया गया है। और प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया कौन से स्थान पर है? तो इंडिया रहा है 142वें स्थान पर। 180 देशों के बीच ये सर्वे किया गया था, जिसमें भारत की रैंकिंग है 142वीं। और टॉप किसने किया है? तो टॉप पर रहा है नॉर्वे। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो 30 अप्रैल को मनाया गया है आयुष्मान भारत दिवस। 1 मई को मनाया गया है महाराष्ट्र दिवस और इंटरनेशनल लेबर डे। 2 मई को मनाया गया है वर्ल्ड ट्यूना डे। और यदि आप लोगों को याद होगा तो कल मैंने आप लोगों को ऑनलाइन स्टडी पॉइंट के जीके ब्रह्मास्त्र पीडीएफ के बारे में बताया था। तो देखिए, ये जो पीडीएफ है ये एक तरह का जीके का निचोड़ है, यानी कि आप जो वनडे एग्जाम देते हैं उस वनडे एग्जाम को ध्यान में रखते हुए इस पीडीएफ को तैयार किया गया है, जिसमें कि हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी, इवन करंट अफेयर, ये सभी टॉपिक कवर कराए गए हैं। और यदि आप लोग इस पीडीएफ को परचेस करते हैं या पढ़ते हैं तो आप लोगों को जीके से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें सारा कुछ कवर किया गया है। यदि आप लोगों को ये पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, आप जाकर के प्राप्त कर सकते हैं। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में यस बैंक ने किसे अपना मुख्य जोखिम अधिकारी नियुक्त किया है? तो ये भी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं नीरज धवन। और ये अब 3 साल की अवधि के लिए नियुक्त कर दिए गए हैं यस बैंक में। यदि हम बात करें यस बैंक की तो इसकी स्थापना हुई थी 2004 में। स्थापना की थी राणा कपूर और अशोक कपूर ने। प्रेजेंट टाइम में इसके एमडी और सीईओ कौन है? तो ये कुछ समय पहले ही बनाए गए हैं प्रशांत कुमार। अच्छा, यस बैंक की टैग लाइन क्या है? तो ये है एक्सपीरियंस अवर एक्सपर्टाइज। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो हाल ही में जो अरविंद कुमार शर्मा हैं, इन्होंने एमएसएमई के सचिव का पदभार संभाला है। गिरधर अरमाने, तो इन्होंने अभी हाल ही में परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला है। जबकि जो शिखा शर्मा है, ये भी हाल ही में गूगल पे इंडिया की नई सलाहकार बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी किए गए आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो इसमें इस बार शीर्ष पर रहा है ऑस्ट्रेलिया। जो ऑस्ट्रेलिया है ये 116 अंकों के साथ है पहले स्थान पर। न्यूजीलैंड ये 115 स्थान के साथ है, यानी कि 115 अंकों के साथ है दूसरे स्थान पर। जबकि अपना देश भारत ये 114 अंकों के साथ है तीसरे स्थान पर। इसी क्रम में इंग्लैंड ये 105 अंकों के साथ चौथे स्थान पर बना हुआ है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आईसीसी टेस्ट रैंकिंग पुरुषों की। यदि हम बात करें आईसीसी की, यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1909 में। हेडक्वार्टर स्थित है दुबई में। प्रेजेंट टाइम में इसके अध्यक्ष हैं शशांक मनोहर और सीईओ है मनु सहानी। यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में जो आईसीसी है इसने 2 कंट्रीज़ को रीएडमिट किया है, नेपाल और जिम्बाब्वे। यदि हम आईसीसी से रिलेटेड कुछ आगामी टूर्नामेंट डिस्कस करें तो देखिए, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप पुरुषों का ये होगा 2023 में और इसे होस्ट करेगा अपना देश भारत। जबकि जो महिलाओं का क्रिकेट वर्ल्ड कप होगा 2021 में, इसे होस्ट करेगा न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी जिसका नाम है नासा, इसने चंद्र लैंडिंग सिस्टम का निर्माण करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो अभी हाल ही में नासा ने
कुल 3 कंपनियों के साथ साझेदारी की है, स्पेस एक्स, ब्लू ऑरिजन और डायनेटिक्स, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अब देखिए, जो नासा है, जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, इसने 2024 तक अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा तक ले जाने का प्लान बनाया है और नासा ने एक अभियान भी लॉन्च किया है। अभियान है मून टू मार्स, यानी कि चंद्रमा से मंगल तक, और इस अभियान के थ्रू मनुष्य चंद्रमा से मंगल तक भी पहुंच सकेगा। यही है नासा का प्लान, जिसके लिए इसने 3 निजी कंपनियों के साथ साझेदारी की है। तो 1 बाय 1 हम तीनों के ही बारे में जान लेते हैं। देखिए, स्पेस एक्स ये अमेरिका की प्राइवेट कंपनी है, इसके मालिक है एलन मस्क। ब्लू ऑरिजन, तो ये भी एक प्राइवेट एरोस्पेस कंपनी है अमेरिका की, और इसके फाउंडर कौन है? जेफ बेजोस, जो कि विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति हैं और अमेजॉन के संस्थापक भी हैं। डायनेटिक्स, तो ये अमेरिका की एक साइंस एंड टेक कंपनी है और इन्हीं 3 कंपनीज के साथ साझेदारी की है नासा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तमिलनाडु के कोवलपट्टी की किस प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया है? तो देखिए, अभी हाल ही में कोवलपट्टी की कदलाई मितई को जीआई टैग दिया गया है, और ये जो कदलाई मितई है, ये तमिलनाडु के साउथ साइड यानी कि दक्षिण एरिया में बनाए जाने वाली मूंगफली की एक कैंडी है, जिसे कि जीआई टैग दिया गया है। कल मैंने आप लोगों को जीआई टैग के बारे में बताया भी था, लेकिन कल मैं आप लोगों को ये नहीं बता पाई थी कि ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जिसे सबसे पहले जीआई टैग दिया गया था। तो ये है दार्जिलिंग की चाय, जिसे सबसे पहली बार जीआई टैग दिया गया था वर्ष 2004 में। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो टेराकोटा ये प्रोडक्ट है गोरखपुर का, और ब्लैक राइस यानी कि काला चावल ये प्रोडक्ट है मणिपुर का। इन दोनों को जीआई टैग दिया गया, जबकि कदलाई मितई और कडांगी साड़ी, देखिए कडांगी साड़ी और डिंडीकुला ताला ये दोनों प्रोडक्ट हैं तमिलनाडु के, जिन्हें कि इसी वर्ष जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CSIR केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान के द्वारा किस एप्लीकेशन को डेवलप किया गया है? CSIR यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, और सड़क यानी कि केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान के द्वारा अभी हाल ही में किसान सभा, सॉरी यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा, किसान सभा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। आप सभी जानते हैं लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन के दौरान दूर दराज इलाकों में किसानों को अनाज से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, जैसे कि अनाज का मैनेजमेंट यानी कि प्रबंधन कैसे किया जाए, और इनके परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन की जो भी प्रॉब्लम है, इन सभी प्रॉब्लम का कैसे सल्यूशन निकाला जाए, इन सभी चीज़ों से कनेक्ट किया जाएगा किसानों को, और इसी के लिए ये एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। यदि हम बात करें केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की, तो इसके मंत्री हैं प्रेजेंट टाइम में नरेंद्र सिंह तोमर, और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है मुरैना मध्य प्रदेश। यदि हम अदर एप्लीकेशन को डिस्कस करें तो देखिए वॉश कर एप्लीकेशन, ये भी हाल ही में IIT दिल्ली के द्वारा डेवलप किया गया है, जिसके अंतर्गत कोविड-19 से अलर्ट किया जाएगा इस एप्लीकेशन के माध्यम से। आयु एवं सेहत साथी ऐप, तो ये डेवलप किया गया है राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा, जबकि आरोग्य सेतु ये केंद्र सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो ये भी हाल ही में संभाल लिया है अजय तिर्की ने, और अजय तिर्की ये किनका स्थान लेंगे? तो इन्होंने स्थान लिया है रविंद्र पवार का, और जो अजय तिर्की हैं ये 1987 बैच के मध्य प्रदेश कैडर के IAS ऑफिसर हैं, और यही बन गए हैं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव। यदि हम बात करें WCD की यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की, तो प्रेजेंट टाइम में इसकी मंत्री हैं स्मृति ईरानी, और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है अमेठी उत्तर प्रदेश। साथ ही स्मृति ईरानी ये हमारी टेक्सटाइल मिनिस्टर भी हैं। यहाँ से आप एक चीज़ और याद रख सकते हैं, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन यानी कि राष्ट्रीय महिला आयोग, इसके प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा। हम सचिव को डिस्कस कर ही रहे हैं, तो देखिए यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो कल मैंने आप लोगों को बताया था राजीव कुमार के बारे में, जो कि पहले हमारे थे फाइनेंस सेक्रेटरी यानी कि वित्त सचिव, लेकिन अब ये बन गए हैं PESB के नए अध्यक्ष यानी कि पब्लिक इंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं राजीव कुमार।
जबकि जो सुरेश एन पटेल है ये भी हाल ही में हमारे सतर्कता आयुक्त बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिट्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो पिट्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग का जो 11वां सत्र रहा था, इसमें भारत को रिप्रेजेंट किया प्रकाश जावड़ेकर जी ने। और प्रकाश जावड़ेकर जी इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इसमें हिस्सा लिया। प्रकाश जावड़ेकर जी जो कि प्रेजेंट टाइम में हमारे केंद्रीय पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं, इन्होंने ही हिस्सा लिया। और ये जो समिट रहा था इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहा था? तो देखिए, कोविड-19 से कैसे निपटा जा सकता है, यानी कि इससे निपटने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा सकते हैं और इसका क्या समाधान निकाला जा सकता है, ये था चर्चा का मुख्य उद्देश्य, जिसमें कि भारत की तरफ से पार्टिसिपेट किया है प्रकाश जावड़ेकर जी ने। और ये जो क्लाइमेट डायलॉग का आयोजन किया गया था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता की गई जर्मनी के द्वारा। जर्मनी की यदि हम बात करें तो कैपिटल क्या है? बर्लिन। करेंसी है यूरो। जर्मनी के प्रेजेंट टाइम में चांसलर है एंजेला मर्केल, जिन्हें भी हाल ही में फोर्ब्स के द्वारा विश्व की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की लिस्ट में टॉप पर चुना गया है, जबकि इसमें भारत की जो निर्मला सीतारमण जी हैं ये है 34वें स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15वें वित्त आयोग के सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में किसे चुना गया है? तो ये भी हाल ही में चुने गए हैं कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम जो कि प्रेजेंट टाइम में हमारे मुख्य आर्थिक सलाहकार भी हैं, और ये अब चुने गए हैं 15वें वित्त आयोग के सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में। यदि हम बात करें वित्त आयोग की, तो इसकी स्थापना आर्टिकल 280 के तहत 1951 में की गई थी। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं NK सिंह। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो रघुराम राजन ये RBI के 23वें गवर्नर रह चुके हैं, जिन्हें कि अभी हाल ही में IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बाहरी सलाहकार समूह में शामिल किया गया है। जबकि जो उर्जित आर पटेल हैं ये RBI के 24वें गवर्नर रह चुके हैं, जबकि प्रेजेंट टाइम में है शक्तिकांत दास जो कि RBI के 25वें गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में BSc बोर्ड में पहली स्वतंत्र महिला निदेशक ये कौन बनी है? तो ये भी हाल ही में बन गई हैं M जयश्री व्यास। यदि हम बात करें BSc की यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1875 में। हेडक्वार्टर स्थित है मुंबई महाराष्ट्र में। प्रेजेंट टाइम में इसके MD और CEO कौन है? तो ये हैं आशीष कुमार चौहान। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पहली महिला के बारे में। तो देखिए, जो संगीता रेड्डी है इन्हें दिसंबर 2019 में ही फिक्की की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। फिक्की यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। चंद्रिमा शाह ये बनाई गई हैं इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी की पहली महिला अध्यक्ष, जबकि देवजानी घोष ये बनाई गई हैं नेस्कॉम की पहली महिला अध्यक्ष। नेस्कॉम यानी कि नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। तो ये सभी आप याद रखेंगे। कल मैंने आप लोगों से पूछा था मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य कौन बना? तो इसका राइट आंसर था छत्तीसगढ़। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, रंगभेद के खिलाफ संघर्ष करने वाले जाने माने कार्यकर्ता जिनका नाम था डेनिस गोल्डबर्ग, इनका निधन हुआ है, तो ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, यानी कि ये किस कंट्री से बिलोंग करते थे? इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।